गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई की शुरुआत आज करते हैं और विलयन की सांद्रता जो व्यक्त करने की जो किस्में हैं, जो इसकी विधियां हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। आइए, हम लोग विलेन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई करने से पहले पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक ये हमारा वीडियो पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हम लोग विलेन की भार प्रतिशतता के बारे में। विलेन की भार प्रतिशतता क्या है? देखिए, विलेन की जो भार प्रतिशतता है, यदि 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के जो ग्राम की संख्या होती है, वही विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वेट परसेंटेज बाय वेट जो होता है, भार प्रतिशतता जो होता है, भार प्रतिशतता, ये बराबर आपका हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेन का भार ग्राम में। क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेयन का भार ग्राम में। विलेयन का विलेयन का भार ग्राम में इंटू 100 है ना, परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए, लेकिन इनकी सांद्रताओं को व्यक्त हम जो है इसको है ना, विलेन की भार प्रतिशतता के बारे में समझने से पहले पहले, विलेन की आयतन प्रतिशतता को समझने से पहले पहले आइए हम कुछ संकेतों पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसके संकेत हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये जो ए है, हम इसको बार बार लिखेंगे नहीं कि ये विलायक है, विलेय है, ये द्रव्यमान है, आयतन है। तो इसको हम कुछ सिंबल के द्वारा, कुछ संकेत के द्वारा, किसके द्वारा? सिंबल के द्वारा हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। ए से हम विलायक को नोट करेंगे, बी से विलेय को, डब्ल्यू से हम द्रव्यमान को, यहां मैंने ग्राम द्रव्यमान में द्रव्यमान लिख दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। वी से आयतन वॉल्यूम को हम, एम से आणविक द्रव्यमान और एक्स से हम मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में बात करें, सिंबलाइज करेंगे, और यन से हम मोल को सिंबलाइज करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं विलेन की भार प्रतिशतता के बारे में। विलेन की भार प्रतिशतता क्या है? 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या जो है, विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक जो है विलेय पदार्थ है, एक विलेय पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। ये
भारा अनुसार भार के हिसाब से यदि 10% उपस्थित है, 10% उपस्थित है, ये किसमें, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में यह भारा अनुसार 10% उपस्थित है, तो इससे यह मतलब निकलता है कि 100 ग्राम के विलयन में, 100 ग्राम के विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम क्या है, पानी है इसमें। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, सीधी सीधी सी बात कर लेते हैं। देखो हमने इसका भार प्रतिशतता बराबर ये लिखा है कि विलय का भार जो ग्राम में होगा और विलयन का भार ग्राम में इंटू 100 होगा। चलिए, या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, कि जो भार प्रति विलयन की भार प्रतिशतता जो होती है, भार प्रतिशतता, ये भार प्रतिशतता बराबर भार परसेंटेज बराबर आपका होगा, भार परसेंटेज बराबर आपका क्या हो जाएगा, विलय का भार। यानी कि विलय का भार क्या है, बी है ना, ग्राम में, इसका भार ग्राम में है, द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है ना। तो हम इसको W से नोट कर लेंगे, है ना, BW बाय क्या, विलयन का भार। तो विलयन क्या होता है, ए विलय और विलायक यही मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। तो ए प्लस बी, इन दोनों का भार है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका W, क्लियर है, इंटू 100, है ना। यदि हमने कहा कि भारानुसार ये 10% है ना, 10% क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कितना है, 10% है ना, किसी विलयन में 10% क्या है, सोडियम क्लोराइड है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये बी कितना है, 10% है, यानी कि 10 ग्राम मान लीजिए, 100% कोई चीज होती है तो उसको 10 ग्राम मान लीजिए कि ये 10 ग्राम है, और ये जो है आपका क्या, विलयन का भार तब 100% है ना, यही ना, विलयन का भार 100% है। तो इसमें विलायक ए का जो द्रव्यमान होगा वो माइनस, है ना, वो माफ करिएगा +10, है ना, ये बराबर, दोनों बराबर जो है क्या होगा आपका, है, इंटू 100, है ना, यही चीज तो है, यही चीज तो है ना। यहां पर आप क्या निकाल सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो 10 ग्राम है बटा 100 माइनस 10 हो जाएगा, है ना, इसका निकालेंगे। विलयन, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये दिया गया है, कितना है, 100 है ना, ये कितना है, 100 है। तो विलयन का द्रव्यमान में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्या, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100 माइनस 10, ये बराबर 19 ना। तो यहां पर AW की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 ग्राम प्लस 10 ग्राम इंटू 100, है ना, ये है आपका विलयन की भार प्रतिशतता, ये बराबर आपका
100% जो है भार के हिसाब से निकल जाएगी, प्रतिशतता निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 90 ग्राम ये पानी है और 10 ग्राम क्या है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। देखिए विलयन की भार प्रतिशतता बहुत आसान है। हमने क्या कहा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो भारा अनुसार 10% है, जिसका जलीय विलयन से यह अभिप्राय है, जलीय विलयन में है तो इसके जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम इसमें जल उपस्थित है, या 90 ग्राम जल की मात्रा है, 90 ग्राम जो विलायक की मात्रा है, 10 ग्राम इसमें विलय की मात्रा है। यही टोटल कहने का मतलब है और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है विलयन के भार प्रतिशतता जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलयन की आयतन प्रतिशतता के बारे में। देखिए विलयन की जो आयतन प्रतिशतता होती है ये क्या होती है, विलयन की आयतन प्रतिशतता परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होता है। देखिए परसेंटेज बाई वॉल्यूम जो होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम जो होता है ये होता है आपका कि 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर की जो संख्या, विलय के मिलीलीटर की जो संख्या होती है वही विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। हमने कहा क्या कि जो विलय का आयतन होता है वो किसमें, ml में, है ना। और हमने कहा कि 100 मिलीलीटर कोई है ना मिलीलीटर में, यानी कि विलयन जो है किसमें है, 100 मिलीलीटर ml विलयन में उपस्थित जो विलय के मोलों की संख्या, विलय के, माफ करिएगा मोल कह रहा हूं, विलय के मिलीलीटरों की संख्या जो है, विलय के जो मिलीलीटर है यानी कि कितना मिलीलीटर विलय की मात्रा है वही उसकी आयतन प्रतिशतता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आयतन प्रतिशतता जो होती है, आयतन वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता ये बराबर आपका होगा, आयतन प्रतिशतता बराबर होगा आपका विलय का आयतन ml में, किसमें, हमने ये बात लिखा ना ml में होगा, तो विलय यहां है ना, विलय का क्योंकि आयतन हम निकाल रहे हैं तो विलय का आयतन ml में बटे विलय का आयतन ml में बटा विलयन का जो आयतन है ना, इसका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये भी किसमें, ml में। देखिए बहुत अंतर नहीं है, यहां पर क्या था, भार ग्राम में था, यहां आयतन ml में है ना। विलयन की आयतन प्रतिशतता और विलयन की भार प्रतिशतता में बहुत अंतर नहीं है, यानी कि इसके लिए भी बिल्कुल वही उदाहरण, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ आयतन हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अल्कोहल का 25% अगर है ना किसी जलीय विलयन में घुला हुआ है तो उससे यह अभिप्राय है, उससे
यह निष्कर्ष निकलता है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 25 ml क्या है, उस 100 ml विलयन में 25 ml एल्कोहल का है, और 25 के बाद आपका जो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75, जो बचेगा वो क्या होगा, आपका जल का उपस्थित है। हमने कहा कि 25% एल्कोहल है। उदाहरण के लिए हमने बात किया कि यदि कोई एक विलेन है ना, एक विलेन है, उसकी आयतन प्रतिशतता मुझे पता नहीं है, माफ कीजिएगा, विलेय की आयतन प्रतिशतता मुझे पता है। कितनी है विलेय की आयतन प्रतिशतता? अरे देखिए, यहाँ पर गुणे 100 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी गुणे 100 यहाँ लिखना भूल गए थे। तो इसका जो है बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? इसके विलेय का आयतन ml में, तो इसका विलेय का आयतन ml में है कितना, 25 ml। कितना है, कितना है बच्चों, ml 25 ml है। इसका 25 ml का बटा क्या करेंगे, यानी कि हमने कहा कि विलेय को किससे हम नोट करेंगे, बी से नोट करेंगे, है ना। बी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 25 ml है। और इसका विलेन की मात्रा जो है, टोटल मात्रा कितनी है, 100 है। तो इसमें विलायक की मात्रा है ना, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन धन क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन धन विलेय का आयतन, है ना, विलेय का आयतन, है ना। विलेय धन विलायक बराबर विलेयन होता है। ये भी किस में होगा, ml में होगा, ठीक है। ये 25, चलिए सेंटर में मैं लिख दे रहा हूं, 25 ml है। अब ये बात जो है, अगर हम देखो इस सिंबल द्वारा जो हमने संकेत दिया है, इसी के माध्यम से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका 25 ml है ना, बाई क्या, ए का वॉल्यूम है ना, प्लस विलेय का आयतन, बी का वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम दिया गया है, कितना है, 25 ml है, इंटू 100, है ना। तो विलायक का आयतन हम निकाल लेंगे। तो विलायक का आयतन क्या होगा, विलायक का आयतन होगा विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन माइनस, है ना, विलेय का आयतन क्या होगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, तो है ना, विलेयन का टोटल आयतन कितना है, 100 ml है, यानी कि 25 बाई कितना, ए का वैल्यूम कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 प्लस 25 बराबर 25 ml बाई 75 प्लस 25
इंटू 100, यहां पर भी इंटू 100 होगा। ओके, तो बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? यानी कि इसमें 75 ml आपका क्या हुआ, जल हुआ, और 25% एल्कोहल, यानी कि आपका 25% इसमें शराब घुला हुआ है। यही आपका आयतन प्रतिशतता है। अब हम भारानुसार आयतन प्रतिशतता की बात करें, इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम इसे क्लीन कर दें। इसको हम क्लीन कर दें, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विलयन की भार प्रतिशतता के बारे में। विलयन की भार प्रतिशतता क्या है, इस सिलसिले में हम लोग कुछ बातें करेंगे इस संदर्भ में। देखिए, जो विलयन की भार प्रतिशतता है, अगर हम इसके बारे में, इसके विषय में बात करें तो इसकी एक डिफिनेशन दें तो विलेन के 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विलेन के 100 मिलीलीटर में विलीन 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या का मतलब ये कि जो विलेय का भार है ना, माफ करिएगा, जो क्या है, विलेन का जो क्या है भार आयतन है, वह कितना, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि कोई एक विलेन है जिसमें 0.5% यानी कि परसेंटेज के हिसाब से विलेन की भार आयतन प्रतिशतता के हिसाब से, है ना, विलेन की भार आयतन प्रतिशतता के हिसाब से कोई 0.5% ग्लूकोज का विलयन है। यानी कि उससे यह अभिप्राय है कि उस विलयन में कितना 100 ml में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। जिसे हमने कहा कि 0.5 ग्राम क्या है, उदाहरण के लिए 0.5% ग्लूकोज है ना, 0.5% आपका क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज है कितना, 0.5%। यानी कि इसका मतलब ये कि 100 ml का कोई विलयन है, कितने ml का, 100 ml का कोई विलयन है, तो उस 100 ml के विलयन में, कितने ml के विलयन में, 100 ml के विलयन में, उस 100 ml के विलयन में जो है, यह जो विलीन होगा कितना होगा, 0.5 क्या होगा, भार के हिसाब से ना, भार आयतन प्रतिशतता है ना, तो ये कितना 0.5 ग्राम होगा इसका, है ना, 0.5 ग्राम होगा। ओके, कितना होगा, 0.5 ग्राम। अगर यही कहते हम कि 25 ग्राम 25% ग्लूकोज है, तब 100 ml के विलियन में, तो इसके लिए हो जाएगा, ये जो है 25% है तो 25 ग्राम हो जाएगा। कुछ नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, हम पीपीएम में सांद्रता की बात करते हैं। पीपीएम का मतलब समझिएगा, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। क्या होगा,
पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। देखिए, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता का अर्थ ये है कि विलेन का एक मिलियन यानी कि 1 मिलियन में टोटल 10 लाख होते हैं। इसके ग्रामों की जो उपस्थिति है वो विलेय के ग्रामों की जो संख्या है उसी संख्या को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, यानी कि पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि पीपीएम में जो सांद्रता होती है वो विलेय का भार ग्राम में, इसमें विलेय का जो भार होगा, विलेय का भार ग्राम में बटे और क्या, विलयन का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में इंटू 10⁻6 होगा, इंटू 10⁻6, यानी कि 10 लाख ग्रामों के, है ना, 10 लाख ग्रामों यानी कि 1 मिलियन के बराबर होगा पार्ट ऑफ पर मिलियन, यानी कि पीपीएम क्या होगा, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में, है ना, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेयन का भार ग्राम में इंटू 10⁻6। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एक पदार्थ है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक है, साधारण नमक है ना, सिंपल साल्ट है, इसे हम 10 ppm विलेयन में है ये, तो 10 ppm विलेयन से यह अभिप्राय है कि विलेयन के 10⁻6 ग्राम में 10 ग्राम NaCl विलीन है। कितना ग्राम? 10 ग्राम NaCl विलीन है। कितना? अगर हमने कहा कि 10 ppm क्या है? सोडियम क्लोराइड है किसी विलयन में, तो किसी विलयन में 10 ppm सोडियम क्लोराइड नमक होने का ये अभिप्राय है कि उसमें कितना, उसके विलयन में कितना, 10⁻6 ग्राम के 10⁻6 ग्राम के 10 ग्राम में जो कितने, 10 ग्राम में NaCl घुला हुआ है, उसी की संख्या को कहेंगे हम क्या, ppm, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहेंगे। लेकिन यहां पर जो है गैसों के लिए, है ना, गैसों के लिए जो ppm होती है वो बदल जाती है। गैसों के लिए जो ppm होती है ना, ये जो है फिर यही क्या चला जाता है, एक आयतन में चला जाता है, ठीक है ना। इसको हम अणुओं में व्यक्त करते हैं, मोलों की संख्या द्वारा ये व्यक्त किए जाते हैं। यानी गैस के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलीलीटरों के लिए उसकी जो विलेय के मिलीलीटरों की जो संख्या होती है, उसकी उपस्थिति जो है क्या कहलाती है, उसकी पीपीएम सांद्रता यानी पार्ट पर मिलियन क्या कहलाती है, पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहलाती है। कहने का मतलब ये है। देखिए,
अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर गैस के लिए है तो, गैस के लिए है तो, गैस के लिए डिफिनेशन सब में सेम होगी, है ना, लगभग सेम होगी, डिफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, जो इसके विलेय का भार है ना, तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन ml में। क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन ये किस में होगा, ml में होगा, बटा हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, ये भी ml में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में इंटू 10⁶, या अथवा क्या होगा, अथवा होगा आपका, हमने कहा कि ये किसके, विलेय के अणुओं या जो मोलों की संख्या होती है, वो गैस के अणुओं या जो मोलों की संख्या होती है उसके 10 लाख या जो है 1 मिलियन पर जो है डिपेंडेंट होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई गैस है तो इसके लिए या तो आपका फार्मूला ये होगा ppm पर मिलियन सांद्रता, अथवा आपका क्या हो जाएगा, विलेय के अणु, है ना, विलेय के अणु या मोलों की संख्या, विलेय के अणुओं या मोलों की संख्या, या क्या होगा, मोलों की संख्या। क्या होगा, 10⁶ होगा, ये चीजें होंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कोई, उदाहरण के लिए हम बात करें कि वायु के किसी नमूने में, वायु में मान लीजिए कि हवा में SO2 का एक नमूना है, एक नमूना है जो SO2 जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसके 10 ppm है, 8 ppm है, ये 6 ppm है, तो इसमें 8 ppm, 10 ppm या 6 ppm से यह अभिप्राय है कि वह उसके कितने पर मिलियन में 8 ml SO2 यानी कि घुली हुई है, या 10 ml घुली हुई है, या 6 ml घुली हुई है, और यही उसके अणु के बारे में बात करें या मोल की में उपस्थित के बारे में बात करें तो इसमें होगा कि वायु के जो है 1 मिलियन यानी 10⁶ अणु या जो मोल हैं उस मोल में 8 अणु या मोल जो है उसमें उपस्थित, यानी कि एक मोल वायु, एक मोल वायु में 8 इंटू 10⁻⁻6 मोल SO8 अणु उपस्थित हैं। कितने अणु उपस्थित हैं, 8 इंटू 10⁻⁻6 मोल अणु उपस्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग, ये तो रहा फिजिकल
कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल सांद्रता थी। अब हम लोग कल बात करेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में, कल के दिन हम लोग बात करेंगे किस विषय में, किस बारे में बात करेंगे? विलियम के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे, उस पर हम लोग सवाल हल करेंगे। मोलरता क्या है, मोललता क्या है, इन तमाम विषयों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बेल आइकन जरूर दबाइए। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आप इसी तरीके से जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वे हमसे जुड़े रहें। यकीनन आपको फायदा होने वाला है इससे। जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।